बहुत अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ते चले जाते हो और निगेटिविटी से दूर रह करके रोज़ के रोज़ अपनी चीज़ों को अच्छा बनाते चले जाते हो तो एग्ज़ाम टाइम पे आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा और जो रिज़ल्ट आपका आना था बेकार वाला उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा आए। एग्ज़ाम्स 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 पिछले कुछ दिनों में मैं जितने भी स्टूडेंट से मिला हूँ उनके मन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि सर एग्ज़ाम की डेट शीट अनाउंस हो गई है और जल्द ही हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, अब हम अपनी तैयारी कैसे करें, कैसे कम टाइम में अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और इस बचे हुए समय में अपना रिवीजन करके अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल सकते हैं और अगर आप भी एग्जाम का नाम सुन के घबराए हुए हैं तो आपकी घबराहट को कम करने का काम ये वीडियो करेगी। तो इस वीडियो में साथ साथ मिल करके हम समझेंगे कि हमको एग्जाम से फियर क्यों होता है, क्यों हम डरने लगते हैं और क्यों हम एग्जाम से इतना परेशान होने लगते हैं, घबराहट होने लगती है। तो इसका एक ही कारण है, आपकी या तो तैयारी अच्छे से नहीं हुई है या आपको एग्ज़ाम को इतना अपने ऊपर हावी कर लिया है कि उसको बिल्कुल हवा बना करके रखा है। तो आप एग्ज़ाम सुनते ही डरने लगते हो, चाहे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो रखी है फिर भी आप डरना शुरू कर देते हो क्योंकि आपने एग्ज़ाम को इतना सीरियसली अपने माइंड में बना रखा है कि यही सब कुछ है, इसी से सब कुछ होना है। तो इसलिए आपको एग्ज़ाम को बहुत कूल वे में बहुत ही अच्छे से वेलकम करना है कि वेलकम एग्ज़ाम, आ जाओ, अब देखते हैं कि हमने कितना तैयार किया है, कितना हम एग्ज़ाम में अपनी तरफ से अच्छा दे सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको इन दिनों में बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। एग्ज़ाम की जो भी डेट अनाउंस हुई है उस हिसाब से आपको देखना है कि आपने कितना अभी तक अपना तैयार कर लिया है। अब आप अपने डर को ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हो, एक कॉपी पेन लीजिए, एक पेपर लीजिए, उस पर लिखिए। उस पर आपको समझना पड़ेगा कि आपका कितना तैयार है और कितना आपको अभी तैयार करना बाकी है और कितने का रिवीजन होना बाकी है। तो उसको बारीकी से आपको ये वहाँ पे समझना पड़ेगा कि इतना टाइम ड्यूरेशन है। अब टाइम को आपको लिमिटेड करना होगा। अगर आपने साल भर तैयारी नहीं करी और साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी आप बचे हुए टाइम में इम्पोर्टेंट पढ़ करके अपना एग्ज़ाम अच्छे से कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना जरूरी है, आपको ये समझना जरूरी है कि जो लास्ट ईयर पेपर हुआ है उसमें कहाँ से कितने क्वेश्चंस किस पोर्शन से बहुत इम्पोर्टेंट पूछे गए हैं, उनको आपको इस टाइम में पढ़ना जरूरी है। ये सारी चीज़ें आप उस पेपर में लिख दीजिए और अपने टाइम को मैनेज करते हुए आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। आपको इस एग्ज़ाम टाइम में अपने लिमिटेड टाइम को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन करना होगा कि ये आप इतनी देर ये पढ़ोगे, इतनी देर ये पढ़ोगे और इतनी देर ये पढ़ोगे। उस हिसाब से आपकी तैयारी हो पाएगी और अगर आप लिमिटेड टाइम में इस तरह से रेगुलर करते चले जाते हो तो आपका एग्ज़ाम में जो परफॉर्मेंस होने वाला है वो बहुत अच्छा होगा, वो पहले के मुताबिक अच्छा होगा। जब आप घबराए हुए थे, जब आप डरे हुए थे, जब आप अंदर से बिल्कुल परेशान हुए पड़े थे कि लो एग्ज़ाम आ गए, अब क्या करना है, अब कैसे एग्ज़ाम में सारी चीज़ें मैनेज करनी है, तो आपको डरना तो है ही नहीं। एग्ज़ाम को वेलकम करिए, वेलकम एग्ज़ाम, और अच्छे से तैयारी करने पे लग जाइए। बहुत अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ते चले जाते हो और निगेटिविटी से दूर रह करके रोज़ के रोज़ अपनी चीज़ों को अच्छा बनाते चले जाते हो तो एग्ज़ाम टाइम पे आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा और जो रिज़ल्ट आपका आना था बेकार वाला उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा आएगा। बस आपको थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा अपने ऊपर, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर और जो होने वाला है उसके ऊपर। फिर धीरे धीरे आपका परफॉर्मेंस बेटर होता चला जाएगा। इस एग्ज़ाम पीरियड में ना आपको दो चीज़ों से बहुत दूर रहना पड़ेगा, ऐसे लोगों से जो आपके परफॉर्मेंस को हमेशा ख़राब करने की कोशिश करेंगे और ऐसी चीज़ों से जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। तो इस टाइम पे मोबाइल फ़ोन का यूज कम करिएगा, जितना भी करो बस पढ़ाई के लिए करो और ऐसे लोगों से ही मिलो, बातें करो जो आपकी पढ़ाई में मदद करते हैं। ऐसे दोस्तों से, ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे पड़ोसियों से बातें ना करो जो आपके एग्ज़ाम का हवा आपके ऊपर सवार करते हैं। तो आपको एग्ज़ाम को हवा नहीं बनाना है, बहुत अच्छे से कूल रह करके बहुत बढ़िया वे में तैयारी करनी है और साथ ही साथ अपनी हेल्थ का भी इस टाइम पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो गई तो उसका बुरा असर आपकी प्रिपरेशन पे पड़ेगा और इससे आपके एग्ज़ाम्स ख़राब हो सकते हैं। तो आपको अपनी हेल्थ बहुत अच्छे से रखनी है।
अब इसके बारे में बात करेंगे। अब थोड़ी सी आपको टिप्स देंगे कि आप किस तरह से अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छा बना सकते हो। आपको क्या करना है, रेगुलर अपने टाइम को फिक्स कर दीजिए कि शाम का टाइम मेरा इतने घंटे पढ़ने का है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आप शाम 6 बजे तक फ्री हो जाते हो, तो 6 से 11 बजे तक का टाइम आप फिक्स कर दीजिए उन सब्जेक्ट्स के लिए जिसमें आप वीक हो और जिनमें आपको लगता है कि फेल हो जाओगे या नंबर कम आएंगे, तो आप उनको ऐसे करके फिक्स कर दीजिए कि इतना घंटा तो मुझे पढ़ना ही है इस सब्जेक्ट को, बाकी मैं दिन भर कुछ भी करूं। तो 6 बजे से आप 11 बजे तक का अपना टाइम डिज़ाइन करिए, उसमें भी आप 50-50 मिनट पढ़िए। जैसे 6 बजे का अलार्म लगाइए, 6 से 6:50 पढ़िए, फिर 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। 10 मिनट में आप वो सब कर सकते हो जो आपके दिल को अच्छा लगता है। जैसे आप गाना सुनना पसंद करते हो तो उस 10 मिनट में आप गाना सुन सकते हो, पानी पी सकते हो, टहल सकते हो, अपने आसपास जो भी लोग आपको पसंद करते हैं या आप जिन लोगों को पसंद करते हो उनसे अपनी बातें कर सकते हो। फ़ोन का यूज नहीं करना है उस टाइम पे। फिर आप 7 बजे से कंटिन्यू करिए, 7 से 7:50, फिर 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। ऐसे करके 8 फिर 9, इस तरह से आप 11 बजे तक पढ़ोगे अगर तो अच्छे से तैयारी अभी भी हो जाएगी। याद रखिए, तैयारी आपको ही करनी है, लिमिटेड टाइम आपका ही है और आपको ही इसमें परफॉर्मेंस अच्छे से देनी है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।